तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हमसे सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आपको क्या करना है, इसका जो सही विकल्प है उसका चुनना है और क्या करना है, वो क्यों है उसका कारण भी देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इसको क्या करेंगे, वापस से नोट कर लेंगे। 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 10 30 की तो वैल्यू हमें पता है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से 1 है तो 1 रहा, प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ से 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन यहाँ से 1 का 1 रहा, प्लस इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2/√3 अपॉन में जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 1 कर देंगे, तो 3 एलसीएम क्या आया, 3 3 + 1, या बराबर में अगर देखें तो क्या आएगा, यहाँ से अब देखिए पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से 3 और 1 4। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6 बटे दूसरे का चौथे से पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से, तो 4 में √3 इनका गुणा 4√3। ठीक है, 4√3। तो इसको अब हम अगर सॉल्व करें तो देखिए कैंसिल हुआ कितनी बार में, 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, क्या बचा 3 अपॉन में 2√3। अब देखिए, अब यहाँ से आप एक नई बात सीखेंगे, वो क्या कि किसी भी नंबर को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो। किसी भी नंबर को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो। जैसे 3 है तो 3 को आप क्या √3 × √3 हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा 2 × √3। अब देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, √3 से ये रूट कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, प्लस होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है मल्टीप्लाई तो काट दिया। क्या बचा है हमारा √3/2। और यहाँ पे हमारी ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है साइन में 60 की होती है, तो साइन 60, तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन 60। देख लीजिए और किसी को तो नहीं है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 √3, साइन 30 1/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन 60। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। ठीक है, अब यहाँ से आपको 10 45 की वैल्यू पता है जी, पता है कितनी होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ से आपको 1 की वैल्यू पता है जी, बिल्कुल पता है क्या होती है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस का 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 1 में से 1 चला गया, 1 रुपये था आपके पास में, 1 रुपये चला गया, क्या बचा 0 अपॉन में
1 अब +1 क्या हो गया 2। अब बताइए क्या आएगा। देखिए जब भी किसी नंबर का 0 में अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0। वहीं अगर ये तो आंसर हो गया आपका, वहीं अगर आपको ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी जाती तो इसका आंसर क्या आता इन्फिनाइट। ठीक है, क्या हो जाता इन्फिनाइट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि sin 2a बराबर है 2 sin a के, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। मतलब a की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है कि ये दोनों क्या हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं। तो हल करके देख लेते हैं कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो a की जगह हम ऐसा क्या ले लें जिससे क्या हो जाए, हमारा ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर हम a बराबर मान लें 0 डिग्री के, a बराबर मान लें 0 डिग्री के, क्या माना कि a बराबर है 0 डिग्री के, तब sin 2 a की जगह कितना रखना है 0 डिग्री। ठीक है, इनटू में 0 डिग्री बराबर 2 sin a की जगह कितना रखना है 0 डिग्री। देखिए 0 का अगर किसी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया sin 0 डिग्री बराबर sin 2 sin 0। ठीक है, sin 0। अब आपको पता है कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और बराबर में 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर में कराएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। तो अतः क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन और 1 का 1 रहा माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन। यहाँ से अगर 1 को 1 रहने दिया जाए और यहाँ से अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1/3। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से क्या हुआ रूट कैंसिल आउट। फिर 2 अपॉन में √3 अपॉन। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 करके बेस अलग अलग है तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो क्या आएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचा 2 अपॉन में 3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से गुणा, 2 3 6 अपॉन में क्या 2√3 आएगा 2√3। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 अपॉन में √3 है ना। अब हमने क्या बताया था कि किसी भी नंबर को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो। तो ऐसे ही 3 को आप क्या करोगे 2 बार रूट में लिख दो, √3 × √3 अपॉन में √3।
एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा होता। अगर ये प्लस में होता तो यहाँ पे हम लोग नहीं काट सकते थे। ठीक है, अब क्या बचा? रूट थ्री। और आपको पता है कि ये रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है 1060 की। किसकी होती है? 1060 की। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है यदि 10a प्लस बी बराबर हो रूट थ्री के तथा a माइनस बी बराबर हो 1/√3 के, जहाँ 0 क्या हो? छोटा हो a प्लस बी से, और 90 बराबर हो या a प्लस बी का मान, या a प्लस बी का मान। देखो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को समझिएगा। कह रहा है a प्लस बी का मान बड़ा होगा 0 से, a प्लस बी का मान बड़ा होगा 0 से, और बराबर होगा या तो छोटा होगा, बराबर होगा या तो छोटा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है a का मान बड़ा होगा b से, तो a तथा b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो करते हैं। क्या क्या दिया है? दिया हुआ है 10a प्लस बी बराबर है √3 के। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है कि 10a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। अगर हम इसको दे दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको दे दें क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? नोट करेंगे 10a प्लस बी बराबर है √3 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि 10a प्लस बी बराबर होगा 1060 के। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि हमें पता है कि यहाँ पे 10 है। अगर हम यहाँ पे 10 ले आए तो 10 से 10 क्या करेंगे? काट सकेंगे। और आपको पता है कि 10 में 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हमने क्या किया? 1060 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 10 से 10 कट कर देंगे, लेकिन इसको कहीं आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आप शो नहीं कराएंगे। ठीक है, या फेयर कॉपी में आप शो नहीं कराएंगे। क्या बचा? a प्लस बी बराबर में क्या बचा? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या आया? a बराबर आ गया 60 डिग्री माइनस का b। ये क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 से। क्या? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा 10a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। सेम उसी तरीके से 10a माइनस बी बराबर 1030। ठीक है, तो 10, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। क्या बचा? a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो a की वैल्यू निकाली है इसमें रखेंगे, इसको क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 4। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से a का मान क्या करेंगे? समीकरण 4 में रख देंगे। a का मान जो है वो समीकरण 4 में रख देंगे। क्या है मान? 60 माइनस का b, 60 डिग्री माइनस का b, और माइनस है तो माइनस और b बराबर में 30 डिग्री। अब देखिए b एक तरफ और वैल्यूज़ क्या करेंगे? एक तरफ। जो डिग्री वाले मान हैं उनको एक तरफ, तो माइनस का b और माइनस का b बराबर में 30 डिग्री
माइनस का 60। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर एक साइड से अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1b और 2b दोनों माइनस में है ना। आप क्या कर रहे हो, किसी दुकान पे गए, आपने क्या किया, पहले कोई सामान लिया, फिर उसके बाद में आपने कहा दुकानदार से कि आप एक काम कीजिए, इसको क्या करिए, उधार में लिख लीजिए। फिर आप गए, फिर आपने उधार लिया, तो ऐसे क्या हुआ, आप 2 बार कर्जे में हो गए। तो ऐसे ही -2b बराबर यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30 डिग्री। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 से ये 30 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं। ये b का मान, ये जो b का मान है उसको चाहे आप समीकरण 4 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 लेंगे। कौन सा लेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, a बराबर 60 माइनस का b, या a बराबर 60 माइनस b की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 15 डिग्री। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर यहाँ से क्या आएगा 45। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 और b की वैल्यू क्या आ गई 15। देखिए a प्लस b का मान जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। आप करके देख लीजिए, 45 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या हो गया आपके आंसर्स। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि इसमें आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें कुछ सत्य हैं और कुछ असत्य हैं। आपको ये कारण बताना है कि वो क्यों असत्य है या क्यों वो सत्य है। ठीक है, तो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसमें कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। तो हम यहाँ पे अल्टरनेट कोई भी नंबर मान लेते हैं। जैसे a बराबर मान लिया हमने 30 डिग्री और b बराबर मान लिया हमने 60 डिग्री। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो साइन a की जगह पे रखना है 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह पे 60 डिग्री बराबर साइन a की जगह पे 30 डिग्री प्लस b की जगह पे आपको क्या रखना है, साइन 60 डिग्री। तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में क्या बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला करते हैं। 0 में वृद्धि के साथ थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपको बोल रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि करते जाएंगे, किसमें, साइन में। जैसे पहली बार हमने ले लिया थीटा बराबर 0 डिग्री, फिर हमने ले लिया 30 डिग्री, फिर हमने ले लिया 45 डिग्री, फिर हमने ले लिया 60 डिग्री, फिर हमने ले लिया 90 डिग्री। तो क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होती जाएगी, चेक कर लेते हैं। तो साइन 0 रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन फिर थीटा की जगह कितना रखना है, 30 रखा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा के मान में अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो इसका मान भी क्या, बढ़ता जाता है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सेम इसी तरीके से, तो थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कॉस टीटा, टीटा की जगह पे पहली बार क्या रखना है 0 डिग्री, तो क्या आएगा 1, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर कॉस 45 ये क्या होती है 1/√2, फिर कॉस 60 इसकी क्या होती है 1/2, फिर कॉस 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी 0। देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ और 0 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब थीटा में वृद्धि बढ़ाने के साथ कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या हुआ गलत हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर क्या 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। देख लेते हैं, कॉट थीटा, थीटा बराबर कितना रखना है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री बराबर, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है इन्फिनाइट, बराबर में इन्फिनाइट को क्या 1/0 लिख सकते हैं। तो अतः या अपरिभाषित है, अतः या अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये कथन भी क्या है आपका सत्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और आपका एक्सरसाइज 8.2 क्या हुई कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।